शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी नशा होगा। वंदे मातरम साथियों, आज आपका एक बार भी स्वागत है आपके अपने पेज शानदार गढ़वाल पर। अभी तक जो हमारी परिचर्चाओं का दौर चल रहा था वो सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर था। आज हमारी जो यहाँ पर परिचर्चा है, परिचर्चा नहीं एक कवि गोष्ठी है और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व वेला पर कवि गोष्ठी का आयोजन हमारे पेज की ओर से किया जा रहा है। इस कवि गोष्ठी में जो हमारे संचालन करता होंगे कमलेश जोशी जी होंगे। आगे की परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं महेश गिरी जी। और एक बार हम शानदार गढ़वाल पेज के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आज़ादी की इस पूर्व संध्या में मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आज हमारे बीच में जो नामचीन कवित्री हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, मैं उनका भी इस पेज के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत में एक साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, जिसने देश विदेश में अपने लेखनी से धूम मचाई है, पेंटिंग से धूम मचाई है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी शख्सियत जय कृष्ण पैनोली उर्फ माटी हमारे बीच में होंगे। आज की शाम में आपके बीच कविता पाठ के माध्यम से आपको गुदगुदा रहे होंगे। और साथ में हमारे बीच में होंगी मातृशक्ति का नेतृत्व करने वाली, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक साहित्यिक साधना करते हुए आज एक मुकाम हासिल किया है, हमारी बड़ी बहन उमा घिलियाल जी। हमारे बीच में होंगे लोक भाषा और साहित्य के एक चर्चित हस्ताक्षर देवेंद्र उनियाल उर्फ ढुंगू, जिनकी रचनाओं को आपने लोक भाषा में कई बार सुना होगा, चाहे उनकी कविता ढुंगू हो चाहे बोए हो, जिन्होंने हम सबको बहुत उद्वेलित किया है, वो हमारे बीच में होंगे। हमारे बीच में नवोदित कवित्री के रूप में श्रीमती प्रियंका नेगी जी, जो कि सौभाग्य से कवित्री के साथ राजनीति में भी अच्छा दखल रखती हैं, सामाजिक क्षेत्रों में उनकी भूमिका है। तो प्रियंका नेगी जी का भी मैं इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे बीच में होंगी साइनी उनियाल जी। तो साइनी उनियाल जी का भी मैं इस मंच की ओर से, जिन्होंने लगातार रचना धैर्यता के माध्यम से अपनी एक पहचान इस क्षेत्र में बनाई है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम को जो संचालन कर रहे होंगे, हमारे बीच इस साहित्यिक और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथ रहे हैं, हमारे शिक्षकों के साथ रहे हैं, भाई कमलेश जोशी जी, वो आज हमारे बीच में होंगे। पूरे संचालन की जिम्मेदारी उनकी होगी। और साथ में मैं अपनी टीम की ओर से, प्रतिम वर्था जी की ओर से, जगमोहन कठाई जी की ओर से, तमाम साथियों की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं अब आगे के कार्यक्रम के लिए इस पूरे आयोजन का जिन्होंने संचालन करना है, भाई कमलेश जोशी जी को ये मंच देता हूं। जैसे कि आज इतने बेहतरीन कवियों को, जिनका काव्य क्षेत्र में, काव्य साहित्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, और मैं अभी सीखता गुनगुनाता कभी कभी कवि वाले स्थिति में हम लोग हैं, और मुझे ये गुरुतर दायित्व दिया गया है आज संचालन का, तो मेरे लिए भी ये गौरव की बात है, फख्र की बात है। और उम्मीद करते हैं कि ये आज एक बहुत बेहतर काव्य गोष्ठी यहाँ पर होने वाली है। और पूरा जिस समय पूरा विश्व वैश्विक आज अगर जो समस्या से जूझ रहा है वो है कोविड-19 की, कोरोना की, और यही एक फितरत होती है सृजन की कि जितनी विपरीत परिस्थितियां होती हैं वो उतना और निखर के आता है। ये धारा है एक प्रकार का, हम पहाड़ के लोग हैं, हम जानते हैं गंगा की अविरल धारा, कई बार भूस्खलन होते हैं, टूटते हैं, लेकिन उसका अनवरत प्रवाह कभी नहीं रुकता। और वही मानवीय चेतनाओं में होता है, हम भी उस प्रकृति के अभिन्न हिस्से हैं और हमारे स्वभाव में भी होता है। तो उसी के अंतर्गत इस विपरीत स्थितियों में भी ये कवियों की बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है। और आप लोग भी आज, जो कि एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है सोशल मीडिया, इस विपरीत माहौल में ये हमारे लिए उस माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, और बहुत से इस तरह के शैक्षिक क्रियाकलाप वाले कार्यक्रम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की अध्यक्षता जो करेंगी आज की काव्य गोष्ठी की, हमारे लिए आदरणीय है और पूरे इस उत्तराखंड के लिए बहुत जाना पहचाना नाम, जिन्होंने भी मंचीय संचालन किसे कहते हैं, एक बेहतर संचालन किसे कहते हैं, एक समा बांधना किसे कहते हैं, जिन्होंने जो जानते हैं उद्घोषक किसे कहते हैं, तो वो जानते होंगे, श्रीमती उमा घिलियाल जी के नाम से अवश्य परिचित होंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात, वो आज हमारे बीच में हैं और आज की अध्यक्षता वो भी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा उनको समय दूंगा इस समय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ आयोजित सुंदर कवि सम्मेलन और इसमें हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने देश की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे देश में जितने साथी लोग हैं, जो कवि लोग हैं, कवित्रियाँ हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन महापुरुषों के प्रति, उन क्रांतिकारियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जिनके बलिदानों के कारण हम इस स्थिति में आए हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कवि और कवित्रियाँ जितने भी हैं, इनमें 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए विशेष रूप से मैं इस ग्रुप को बधाई देती हूँ कि यहाँ पर 6 कवि और कवित्रियाँ हैं और इसमें 50% की आबादी जो है पूरी तरह से यहाँ पर शोभायमान है। तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है और निश्चित तौर से ये कवि सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा और इस आगे आप इस कवि सम्मेलन को सुनिए, आनंद लीजिए और अपने मन में गुनगुनाइए, महसूस कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक आगे हमको जाना है। तो साथियों, ये पिछला सप्ताह यदि साहित्य क्षेत्र में हम बात करें तो बहुत मिला जुला गुजरा है। जहां 11 अगस्त को हमने एक उर्दू शायरी में, और यह कहें कि इसको शायरी उर्दू भाषा से जो बिल्कुल हल्का, जिसमें भाषा की सारी परिधियों को तोड़ा था, एक ऐसी शायरी, और वो शायरी से ज्यादा अपने सुनाने के अंदाज के लिए जाने जाते थे। सारी दुनिया में जो अंदाज था, जो मंची अंदाज था, कई बार लगता था जैसे कोई रंगमंच का कोई कलाकार, मंझा हुआ कलाकार उन शेरों को कह रहा है। किस तरह से वो कहते थे वो हम सभी परिचित हैं। आदरणीय श्री राहत इंदौरी जी को हमने खोया है। एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, रिक्तता साहित्य के क्षेत्र में हुई है। और वहीं दूसरी ओर एक हर्ष का विषय था गढ़ रत्न, जिन्होंने बताया है कि बोली को की विराटता कितनी होती है। बोली कोई मानकों से नहीं होती, बोली कोई संवैधानिक, कोई उसको दर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती। यदि उसमें दम है तो पूरे विश्व में राज करती है, बड़े क्षेत्र में राज करती है। ऐसे ही गढ़वाली गीतों के, कविताओं के सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं आदरणीय श्री गढ़ रत्न जी का जन्म दिवस हमने 12 अगस्त को बनाया था और ये शानदार गढ़वाल के पेज के माध्यम से उनका एक शानदार साक्षात्कार भी हमने प्रस्तुत किया था। तो इसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ये काव्य गोष्ठी का। और इसमें जो सर्वप्रथम कवियत्री आ रही हैं उनका परिचय आदरणीय श्री गिरी जी ने पहले ही दे चुके हैं कि जिनकी राजनीतिक क्षेत्र में भी दखलंदाजी है। दखलंदाजी नहीं बल्कि वो इस समय वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में विद्यमान हैं, युवा कवियत्री हैं। और ये बड़ा अच्छा होता है कि जब सामाजिक सरोकार, राजनीतिक सरोकार से रखने वाला व्यक्ति कवि हृदय हो, क्योंकि कवि हृदय होने वाला एक पूरा इंसान को मुकम्मल बनाता है, पूरा पूर्णता करता है। तो मैं बुलाना चाह रहा हूं जिनकी उन्हीं की लाइनों के साथ कितनी संवेदनशीलता है इसमें। एक महिला का जो दर्द होता है अपने मायके से, अपने गांव से, वो व्यक्त करती है पंक्तियां हैं गढ़वाली में। मुंह के याद समलोण्या रैगिन गांव गुठियार, मैथ चौ हमरो जग, बचपन बीती हैसी खेली, सुना पढ़या छन। आज मैं आमंत्रित करूं छो इन होनहार कवियत्री श्रीमती प्रियंका देवी। सर्वप्रथम गढ़वाल की धरती पे सादर प्रणाम कर दो, सब नमन कर दो। और शानदार गढ़वाल ग्रुप का ये लाइव जो फेसबुक का पेज से लाइव आज कार्यक्रम चलू छ, वे का एक मुझे मौजूद मेरा वरिष्ठ सभी कविगण छन, बड़ी दीदी श्रीमती उमा भिरियाल जी छन और सह कवियत्री में साइनी उनियाल जी छन। उन सब का साथ साथ आज ये फेसबुक कार्यक्रम लाइव शानदार गढ़वाल ग्रुप का जो फेसबुक पेज जो लाइव कार्यक्रम छ, ये मां आप सभी देखने वाला जो देखदारा सुनदारा लोग छन, उन सब के प्रियंका नेगी की तरफ से सादर प्रणाम सेवा सौंपी। अब स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शानदार गढ़वाल का जो ये फेसबुक पेज का माध्यम से कार्यक्रम चित्र में आप सभी लोगों से अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। तो हमारी जो ये गढ़भूमि च गढ़वाल च, ये का जब कभी हमारा देवी देवता छन, सबसे पहले मैं उनको ध्यान कर लूं और वे का बाद अपनी कविता पर आलू। तो सेवा
समाज की जो परिस्थितियां चल, लेकिन मन में एक विचार आनु कि जो क्रांतिकारियों ने, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश पे आजादी दिलाने का वास्ता इनका कुर्बानी देन, क्या आज हम लोग उनको बलिदान समझना चाह कठिन है, तो कि हमसे कुछ भूल सी बोल दूं मैं कि बोल लिया, फिर हम लोगों को कमी चाहिए, हम तो अनुकूल नहीं चलना चाह, क्योंकि आज हम लोग स्वार्थ में, अपना स्वार्थ में इतना अंदर है गया कि हमारी मनख्यात कई बार हमसे बहुत दूर छोड़ देना, अपनी मनख्यात तक भूल जाना। तो यही ही कुछ विडंबनाएं चल हमारे समाज की, जय पर की मेरी ये पंक्तियां की छन, ये में कुछ अतिशयोक्ति होली, तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी छो। मन में एक दिन सवाल उठी, सोची कुछ इतिहास लिखो, मन में एक दिन सवाल उठी, सोची कुछ इतिहास लिखो, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कन पे अपनो भारत महान लिखो, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कन पे अपनो भारत महान लिखो। सोचन बैठूं बेदोसी तक भी जाति धर्म बढ़िया, सोचन बैठूं बेदोसी तक भी जाति धर्म बढ़िया, एक ईश्वर की छह जो धरती वो भी ब्राह्मण शूद्र होया, वो भी ब्राह्मण शूद्र होया। कलम रुकी मेरी जगह तक, कलम रुकी मेरी जगह तक, सोची क्या इतिहास लिखो, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कन पे अपनो भारत महान लिखो, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कन पे अपनो भारत महान लिखो। त्रेता युग की कथा लिखो तो, त्रेता युग की कथा लिखो तो, रामो को सम्मान लिखो, कि पावन वे की जो जग से हारी, सीता अहिल्या को अपमान लिखो। त्रेता युग की कथा लिखो तो, रामो को सम्मान लिखो, कि पावन वे की जो जग से हारी, सीता अहिल्या को अपमान लिखो। कलंक से की भी अमर वेन जू, कलंक से की भी अमर वेन जू, तो को क्या परिहास लिखो, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कन पे अपनो भारत महान लिखो, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कन पे अपनो भारत महान लिखो। विचार करी कि द्वापर मां महाभारत को इतिहास लिखो, विचार करी कि द्वापर मां महाभारत को इतिहास लिखो, हारी गए छे जग द्रौपदी नारी को सम्मान गई, हारी गए छे जग द्रौपदी नारी को सम्मान गई, मौन भीष्म जो बड़की मर गई, तो को क्या इतिहास लिखो, मौन भीष्म जो बड़की मर गई, तो को क्या इतिहास लिखो, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कन पे अपनो भारत महान लिखो, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कन पे अपनो भारत महान लिखो। अब बात आई जब कलयुग पड़ता, बात आई जब कलयुग पड़ता, गदगा भ्रष्टाचार लिखो, कना कना घोटाला यक कह घूमे राज लिखो। छोटी सी आसिका पर अत्याचारिया, छोटी सी आसिका पर अत्याचारिया, हर नारी की हार लिखो, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कन पे अपनो भारत महान लिखो, बहुत बढ़िया, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कन पे अपनो भारत महान लिखो। अब नोटबंदी के टाइम पर कि मोदी युग में जब राज खुली, मोदी युग में जब राज खुली, काला धन की बात खुली, कभी लगा रहे रुपयों का बिस्तर और कभी भूखा पेट रात कभी, कभी लगा रहे रुपयों का बिस्तर और कभी भूखा पेट रात कभी, द मेरा भारत मेरा निशाब, मैं भी क्या इतिहास लिखूं, द मेरा भारत तेरा निशाब, मैं भी क्या इतिहास लिखूं, पर समझ नहीं सक्यूं मैं कल पे अपनो भारत महान लिखो। अब कवित हम लोगों की चरण, तो ये वास्ता मैं आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि हमारा देश की महानता कब कम है, ये वास्ता कि यो जन भी चा, यो भारत देश हमार विचा, जाति धर्म चाहे जो भी हो यो जान से हमते प्यार विचा, जाति धर्म चाहे जो भी हो यो जान से हमते प्यार विचा। उठा देश का सच्चा भक्तों आज मिली ते प्रण करा, उठा देश का सच्चा भक्तों आज मिली ते प्रण करा, भ्रष्टाचार मिटाउण हमने आज मिली ते वचन धरा, भ्रष्टाचार मिटाउण हमने आज भी मिली ते वचन धरा। मेरा देश में रौण वाला जब हर के को सम्मान बोलू, मेरा देश में रौण वाला जब हर के को सम्मान बोलू, सुपना सबका पूर्ण होला तो भारत देश महान बोलू, सुपना सबका पूर्ण होला और भारत देश महान बोलू। पंक्तियों के साथ आप लोगों से विदा लेती हूं, धन्यवाद। प्रियंका नेगी जी, और आपकी कविता ने एक झकझोर दिया है, जो छद्म राष्ट्रवाद है, ये नई पीढ़ी है, ये सवाल पूछेगी, ये स्वीकार नहीं करेगी, ये सवाल उठाएगी, और आप उसी का प्रतिनिधित्व करती हैं और राजनीति के क्षेत्र में है, वो आप जो सवाल उठाती हैं
कि उनसे पूछने पर कि भारत ओलंपिक में कब पदक लाएगा, उनसे पूछने पर कि भारत ओलंपिक में कब पदक लाएगा, उत्तर मिला जब भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार को खेलों में शामिल किया जाएगा। आप इसमें सवाल उठाती हैं, बहुत शानदार आपने दिया है कि हमें सिर्फ कहने भर से नहीं होगा, नारों भर से नहीं होगा। यदि हमें महान राष्ट्र गौरव बनाना है तो कुछ हमें वर्तमान में कुछ ऐसा गढ़ना होगा कि हमारा भविष्य और हमारा अतीत स्वर्णिम अतीत हो। सिर्फ नारों से नहीं चलता। सारी दुनिया टकटकी लगाई देख रही है कि कौन टीका बनाएगा, सिर्फ टीके लगाने से नहीं होगा, हमें वैक्सीन भी बनानी पड़ेगी। तो आप एक नए युग के सूत्रपात कवि हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला मंच आपका होगा। बहुत ही शानदार आपने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराई है और इसी नवोदित कवियोत्तयों के श्रृंखला में हमारे बीच में बहुत ही शानदार जिनका नाम है साइनी कृष्ण मुनिया। सर्वप्रथम मैं मंच से प्रणाम करती हूँ। उपस्थित गणमान्य कविगणों सादर प्रणाम करता हूँ और आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ और जो फेसबुक के माध्यम से हमला सुना जाए उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं चाहें। मैं ये अवसर पर सबसे पहले अपनी कविता भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर सुनाना चाहूँ। वहाँ के बाद में कोरोना पर जाकर सुनाना चाहूँ अगर अनुमति होगी। जय भारतीय संस्कृति तेरी अजब मिसाल है, जय भारतीय संस्कृति तेरी अजब मिसाल है। अखंड थी अखंड है, अखंडता का सार है। जय भारतीय संस्कृति तेरी अजब मिसाल है। अखंड थी अखंड है, अखंडता का सार है। अनेकता में एकता है तेरी विशेषता, अनेकता में एकता है तेरी विशेषता। सर्वधर्म संभाव का बढ़ा रही तू पाठ है। जय भारतीय संस्कृति तेरी अजब मिसाल है। अखंड थी अखंड है, अखंडता का सार है। अनेकता में एकता है तेरी विशेषता। सर्वधर्म संभाव का बढ़ा रही तू पाठ है। कई प्रयास होते आ रहे तुझे मिटाने के, कई प्रयास होते आ रहे तुझे मिटाने के। अस्तित्व पर प्रहार किए जा रहे झुकाने के। कई प्रयास होते आ रहे तुझे मिटाने के। अस्तित्व पर प्रहार किए जा रहे झुकाने के। विदेशियों और घर के भेदियों ने चली चाल है। अड़ी खड़ी है सौम्यता से तू सबसे बेमिसाल है। जय भारतीय संस्कृति तेरी अजब मिसाल है। अखंड थी अखंड है, अखंडता का सार है। समानता के दीपों से फैला रही प्रकाश है। वसुधैव कुटुंबकम का जगा रही विश्वास है। जो शत्रु को भी बांध ले वो तेरा प्रेम पास है। हर सभ्यता को जोड़ती तेरी अलग मिठास है। जय भारतीय संस्कृति तेरी अजब मिसाल है। अखंड थी अखंड है, अखंडता का सार है। वेद ज्ञान और पुराण, वेद ज्ञान और पुराण, ये कुरान की अजान है। गुरुवाणी हो या बाइबिल, सब में यही बखान है। वेद ज्ञान और पुराण, ये कुरान की अजान है। गुरुवाणी हो या बाइबिल, सब में यही बखान है। आदि है अनंत है तू राष्ट्र की पहचान है। आदि है अनंत है तू राष्ट्र की पहचान है। हर देशवासी भारतीय जन जन तेरी संतान है। हर देशवासी भारतीय जन जन तेरी संतान है। जय भारतीय संस्कृति तेरी अजब मिसाल है। अखंड थी अखंड है, अखंडता का सार है। कश्मीर से कन्याकुमारी
जन की आप शब्द हम सब कोरोना महामारी से जूझना चाहें और अभी भी हम पूरी तरह से मुक्त नहीं गया। विश्व ये महामारी काल ग्रास में कई लोग चल गए। जब भारत में यह महामारी दस्तक देनी है ऊपरी लॉकडाउन शुरू होना बाद बिन एक शब्द को आह्वान गीत लिखी है, जागर गीत बोल सकता। मैं बेटा आपका सामने सुनाना चाहूँ। स्वागत। जागी जा मेरी जगदम्बा भवानी, जागी जा मेरी जगदम्बा भवानी, देश दुनिया में आतंक फैली गे, जागी जा भवानी, जागी जा मेरी जगदम्बा भवानी, देश दुनिया में आतंक फैली गे, जागी जा भवानी, कोरोना को दैत्य एगे, जागी जा भवानी, संगति हाहाकार मची गे, जागी जा भवानी, जागी जा मेरी जगदम्बा भवानी, देवताओं की शक्ति तुझे, शिव जी को सामर्थ्य तुझे, देवताओं की शक्ति तुझे, शिव जी को सामर्थ्य तुझे, नारायणी तारिणी माँ तो दुष्टों की संहारिणी छे, नारायणी तारिणी माँ तो दुष्टों की संहारिणी छे, दूर कर रोग दोष सृष्टि की संचालिनी छे, जागी जा मेरी जगदम्बा भवानी, देश दुनिया में आतंक फैली गे, जागी जा भवानी, कोरोना को दैत्य गे, जागी जा भवानी, संगति हाहाकार मची गे, जागी जा भवानी। बहुत ही शानदार। जन ये जागर का बोल छा जन आपा की मैली कौन है यानी भौड़ रैली तो निश्चित रूप से माँ जगदम्बा जागरी और ये जो कष्ट जो पूरी दुनिया में जो कष्ट जो जरूर ये को नाश हो लू। अब यही कर्म माँ मैं जाओ कविता बुलाना चाहूँ कि तगड़े किस सच्चा मन बोली हमारे भाई साहब छन वो ढुंगो पर कविता लिख दन ढुंगो पर तून बोली के कॉपी पेन नहीं छू माँ है वो तो पाषाण काल में तो लिख रहा था शिलालेख लिख रहा था आज के लिए दिक्कत है ढुंगो पर है ना मैंने बोली भाई ढुंगो पर इन नहीं लिख रहा तो कॉपी परेशान पर ढुंगो की कविता लिख रहा उन बोली ढुंगो पर कविता नहीं लिखे जा सकते और जो आदमी ढुंगो पर कविता लिख सके वो क्या कर भी कविता लिख सकते उनकी लाइनों से मुझसे बुलाना छौमी हाथ द्वे की अब खलड़ा निकल गई हाथ द्वे की अब खलड़ा निकल गई नहीं भीतर बैठी बैठी अब जरड़ा निकल गई नहीं ना मुंड छो ना मुंडरू यो शुद्ध को चोर होगी अब मुरुण से ज्यादा बिक्षण डोर होगी अब मुरुण से ज्यादा बिक्षण डोर होगी आज आपका बीच बहुत ही जबरदस्त गढ़वाली कवि आदरणीय श्री देवेंद्र पुनियाल जी कि तू सफेद है न कालो बोल तो सफेद है न कालो बोल बुढ़े है न बाल बोल तो सफेद है न कालो बोल बुढ़े है न बाल बोल और नीच ते पर हिकमत चुल भर पाए मत डूब मत जाओ पर झूठ है झूठ और काम ते बुझाओ बोल सफेद है न कालो बोल बुढ़े है न बाल कि आज स्वतंत्रता दिवस के देशभक्ति पे कविता होनी है लेकिन ये विदेश भक्ति एक प्रकार की अगर देश में जो अत्याचार करना है जो अव्यवस्था फैलवा में बुरे जो एक प्रकार की देशभक्ति एक कविता छोटी सी कनवा कि कनवा होड़ भजा एक चकड़े तो को राज कनवा होड़ भजा एक चकड़े तो को राज भेगे कनवा मोर धुआ हमारा हम दुख दामानी खाज भेगे कनवा होड़ भजा चकड़े तो को राज भेगे और गोली बांधर टुक्को टुक गोली बांधर टुक्को टुक्को एक साला मुनवा ताज भेगे कनवा होड़ भजा एक चकड़े तो को राज और कीड़ा मकोड़ा खे की ते शत्रु भी आज बाज भेगे कनवा होड़ भजा एक चकड़े तो को राज भेगे गोली बांधर टुक्को टुक्को साला मुनवा ताज भेगे और कुंगड़ी पड़ली बाजा सबकी जख हमारो नाज भेगे करवा हुन भजा चकड़े तो साज बहुत बढ़िया
निगम बना हम तुम सब सभी लोग जगह धाम कि निगम बना हम तुम सब बिहारी बोल क्यों होता है ये काज है कि कर्मा हो बाजार चपड़े चपड़ा और बैंड बाजा डीजे सबको बैंड बाजा डीजे सबको डोरी थपली ढोल दबो सब किनारा पड़ा डोरी थपली ढोल दबो सब किनारा पड़ा बैंड बाजा डीजे हमारो साज वेगे कनवा होण बलियान चपड़े और जो लास्ट लाइन छन यो थोड़ा दमदार लगे छे कि लोकतंत्र भी छपड़ा लग्यो हां लोकतंत्र भी छपड़ा लग्यो वोट कचर कर्मा अमर की जाति धर्म समाज वेगे कनवा होण बलियान चपड़े कर्मा होण बलियान एक छोटी सी करता हो लेकिन जब कोरोना काल से तो थोड़ा सा देखो कोरोना काल की जो कविता है ये कोरोना काल की कविता मेरे आशा और विश्वास का साथ साथ चल रही है और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कुछ लोग इन हम लोग डाउन करेंगे सबसे पहले पेट और पेट अगर सबसे सब कुछ पेट का बात हो तो एक बार हाथ धोए के तय जब खड़ा निकल के भैजी हाथ धोए के तय जब खड़ा निकल के भैजी और गिदर बैठ बैठी तय जब चलना निकल के भैजी नमुंड छो रो विशुद्ध मुद्दो जोर भेगी भैजी अब मुंड से ज्यादा ये बिछड़े डोर भेगी भैजी हाथ धोए के तय जब खड़ा निकल के भैजी सभी जगह लॉकडाउन भैर भीतर जाम होगी भैजी और पहले कुबी चीनी मां जॉब सारी दुनिया त्राही मां होगी भैजी क्वारंटीन आइसोलेशन डिस्टेंस और भी क्या समझ भैजी क्वारंटीन आइसोलेशन डिस्टेंस और भी क्या समझ भैजी जिंदगी हमारी अभिरुचि अब बचाव भी करना भैजी एक सवाल आई नाली पेट पाली तो गुजर बसर कर्मा होल भेजी आई नाली पेट पाली तो गुजर बसर कर्मा होल भेजी सवाल पिंडी छनु मना करू सवाल जवाब कैमा होल भेजी लेकिन फिर एक आशा कि ठहर खादो धैर्य धरदो होलो फिर उजालो होल भेजी ठहर खादो धैर्य धरदो होलो फिर उजालो होल भेजी जीत मन की होली धरती की कोरोना छड़लो भेजी मंदिर मां घंटी बजली अजाने पूजा सजान होली भेजी और गुरुद्वारा मां वाहे गुरु फिर मस्जिद मां अजान होली भेजी तादी ना खायद कभी फिर तादी ना खायद कभी जरा सेज राख दो भेजी और दी बेद निकलो कुछ दिन एक बेद ही खा दो भेजी होलो फिर सुबेर फिर होलो अमन चवन भेजी जुटे आज अपने जुटो मां तू पता है हमर नमन भेजी पर सुन लिया अब एक सवाल एक शंका जो आप पैदा हुई पर सुन लिया सहरी ढेबरी मूली मांडी पूछे दान कर लड़ाट किरान भेजी सहरी ढेबरी मूली मांडी पूछे दान कर लड़ाट किरान भेजी जैसा भूल चूक होली कोरोना होलो विकराल भेजी लेकिन अब फिर एक विश्वास कि कन राक्षस मारिन ये तने 3 ताक पर राग भेजी कन राक्षस मारिन ये तने 3 ताक पर राग भेजी ये को बोलो कोदरबास पहले एक जुट मुट्ठ बोटी राग भेजी एक जुट मुट्ठ बोटी राग भेजी एक जुट मुट्ठ बोटी राग भेजी और वास्तव में अजीब से स्थिति हुई छन कि स्कूलों में ताला लग्या छन और किताबियों में जाला लग्या छन स्कूलों में ताला लग्या छन किताबियों में जाला लग्या छन और चौका हाथ में रहन छा स्कूल है की बुक चौका हाथ में रहन छो स्कूल है की वो फेसबुक का पेज पर कविता लगाना छन अरे वाह क्या वो फेसबुक का पेज पर कविता लगाना छन तो अजीब सी स्थिति हुई छन पर आयु कविता छन और यू नीच जो उम्मीद आपन करी छी देर होली अबर होली सुबह जरूर होली और ये बादल जरूर छटेला कोरोना का और कोई धनवंतरी यू जरूर ये को शाल न्याल कर दू उम्मीद पर हम छा अब मैं आमंत्रित करूं छो
हमारा बीच के आज की अध्यक्षता भी करनी आदरणीय श्रीमती उमा ढिंडियाल मैडम जी। यादों में उनकी हम आंसू बहा रहे हैं, यादों में उनकी हम हर दिन है देखी हमने सरताज के अपनी राह, हर दिन है देखी हमने सरताज के अपनी राह, हर दिन है देखी हमने सरताज के अपनी राह, हर शाम बहारों को सहेजते हैं हम, हर शाम यूं ही अपने में मायूस हुए हैं हम, हर शाम यूं ही अपने में मायूस हुए हैं हम, हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, वक्त की ठोकर से सारे तख्त तो ताज हिल गए, वक्त की ठोकर से सारे तख्त तो ताज हिल गए, वक्त की ठोकर से सारे तख्त तो ताज हिल गए, अरे धूल को ठोकर की चंदन मानते हैं हम, अरे धूल को ठोकर की चंदन मानते हैं हम, हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, अरे सामने की बिजलियों इतराओ नहीं इतना, हे सामने की बिजलियों इतराओ नहीं इतना, हे सामने की बिजलियों इतराओ नहीं इतना, बुझे हुए दियों को समेटे हुए हैं हम, बुझे हुए दियों को समेटे हुए हैं हम, हमको बनाने वाले कब के चले गए, हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, ए दुनियावी लोगों जन्नत न सही अब तो, ए दुनियावी लोगों जन्नत न सही अब तो, ए दुनियावी लोगों जन्नत न सही अब तो, छोटी सी एक सराय ही चाहते हैं बनना हम, छोटी सी एक सराय ही चाहते हैं बनना हम, हमको बनाने वाले कब के चले गए, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, आंसू बहा रहे हैं यादों में उनकी हम, अकेले रहते रहते घबरा रहा है दिल, अकेले रहते रहते घबरा रहा है दिल, अकेले रहते रहते घबरा रहा है दिल, छोटे से एक दिए के हैं बस तलबगार हम। और अब मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूँ, यदि इस पूरी अगर जो हम इसको इस काव्यात्मक इस पूरी संध्या को देखें तो स्तंभ है हमारे बीच में जयकृष्ण पैनुली जी। जयकृष्ण पैनुली जी कवि के साथ साथ एक बहुत ही शानदार चित्रकार भी हैं, चित्रकार के साथ भी बहुत सारे फनकार भी हैं, और खासियत यह है कि लोग कविता लिखते होंगे, गजल लिखते होंगे, चित्र बनाते होंगे, ये सब जीते हैं, वो उनका फलसफा है जीवन का, वो हर समय मिलेंगे आपको, एक शायराना अंदाज होगा, कुछ नया गढ़ने का अंदाज होगा, उनकी पूरी जिंदगी एक सृजन की जिंदगी है, इसलिए बहुत ही आदरणीय है और इसलिए चमत्कारिक प्रभाव डालते हैं किसी भी चीज में। वो महज लिखने के लिए नहीं लिखते, वो उनके स्वभाव में समाहित हैं। आदरणीय माटी जी और सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमन, आदाब, और शानदार गढ़वाल के इस कार्यक्रम और इस मुहिम को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। और कविताएं तो हमेशा ही शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और लेखक हमेशा दुनिया को बदल देता है। प्रेमचंद ने पूरी धरती को बदल डाला, पूरी जमींदारी को जमींदार बना दिया है इनके हिसाब से। तो सर्वप्रथम मैं समस्त अपने जहाँ जहाँ तक देशवासियों जो देशवासी हैं और प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस की कल जो 15 अगस्त उसकी बधाई देता हूँ। 74वां दिवस होगा, 73वीं वर्षगांठ। और इस अवसर पर जो ये कार्यक्रम रखा है, तो इसमें मैं अपनी कविताएं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत लंबी बात हो जाती है। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जहाँ तक हमारी रस्म का सवाल है, असली कष्ट वही होता देश में। हमारी रस्म यही है कि जिन पद चिन्हों पर हमारे शहीदों ने हमारे चलने की उम्मीद की, उस पर होना हमारा बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी बुनियाद पर चलने की आदत नहीं है, अगर हमारी बुनियाद पर चलने की आदत नहीं है, इस तरह तो रस्म की कोई हिफाजत नहीं है। अगर हमारी बुनियाद पर चलने की आदत नहीं है, तो इस तरह तो रस्म की कोई हिफाजत नहीं है। और अगर तुम्हारी आंख में ये देश खटकता है, अगर तुम्हारी आंख में ये देश खटकता है, तो जाहिर है कि तुम्हारी आंखों में शराफत नहीं है। तो जाहिर है कि तुम्हारी आंखों में शराफत नहीं है। तो इस तरह से बड़ी सारी चीजें होती। देश पहले, जिस देश ने हमको जिंदगी दी है, इतना खूबसूरत देश जिसके कई रंग हैं। कोरोना काल में जहाँ पूरी दुनिया का एक रंग है, इसमें भी कोशिश है देश की कि कई रंग निकले, और ये उस का एक परिणाम है इस रंग को देने का है, जो इस तरीके से आप लोगों ने शानदार गढ़वाल में एक बड़ी कोशिश की है कि रोटी के चक्कर में जमीर चला गया। जो मुझे याद आता है गेहूं और गुलाब, कि रोटी के चक्कर में जमीर चला गया, कल मेरे दर से खाली एक फकीर चला गया। रोटी के चक्कर आजकल जैसा आने नहीं दे रहे किसी को, और उस तरीके से भी जोड़ता हूं मैं। और वैसे भी हुआ हम लोगों के साथ शहरीकरण के बाद, कि रोटी के चक्कर में जमीर चला गया, कल मेरे दर से खाली फकीर चला गया। और सुखनवर जो कविता लिख रहे हैं, सुखनवर भी गाली गलौज पर उतर गए, सुखनवर भी गाली गलौज पर उतर गए, मोहब्बत नंगी हुई और मीर चला गया। सुखनवर भी गाली गलौज पर उतर गए, मोहब्बत नंगी हुई और कबीर चला गया, वो मीर चला गया। और किताबें पढ़कर बच्चे खामोश हो गए। बहुत बारीक शेर है साहब, देखिएगा। मैं चाहूंगा शेर फिर मुझ तक पहुंचे कि सुखनवर भी गाली गलौज पर उतर गए, मोहब्बत नंगी हुई और मीर चला गया, और बच्चे किताब पढ़कर सब खामोश हो गए। ये कौन आया जो फिर से कबीर चला गया? ये कौन आया है जो फिर से चला गया? और हम लोग जिस दिशा में पहुंचे, अगर दो पंक्तियों में बात करूं आपको आधुनिकता वैज्ञानिकता से, कि आदमी आदमी में भेद करता है। दो पंक्तियां देखिएगा कि आदमी आदमी में भेद करता है। ये कभी थाली में, कभी ओजोन पर छेद करता है। क्या बात? तो ये इस तरीके से है। दिल भी उतरकर पेट में आ गया, मेरा गांव भी शहर की चपेट में आ गया। दिल भी उतरकर पेट में आ गया, मेरा गांव भी शहर की चपेट में आ गया। मुझे मुकम्मल गजल से क्या वास्ता, जब देश का मसला एक शेर में आ गया। तो देश का मसला है ये जो गांव खोया हमने। मैं पहले भी कहता था कि गांव की रस्म अगर शहर में शामिल नहीं है, तो तरक्की तो भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो आज गांव जिस तरीके से गांव में जो अन्न उगा करके हमको एक सुकून दिया है कि किसानों के पसीने में जब तक खून है, किसान, देखो खून में पसीना तो आपने सुना होगा, कि शेर में एक नई चीज रखने की कोशिश की मैंने, कि किसानों के पसीने में जब तक खून है, तुम चिंता मत करो, देश में सुकून है। क्या बात है? किसानों के पसीने में जब तक खून है, तुम चिंता मत करो, तब तक देश में सुकून है। और रिश्तों में बस जरा सा ही दूरियां आई है, बाप पहाड़ है और बेटा दून है। रिश्तों में बस जरा सी दूरियां आई है, बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं कि बाप पहाड़ है बेटा दून है। तो इस तरीके से बहुत सारे बदलाव हुए। और हम लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चों को किताबें पढ़ें, और अगर बच्चे दुनिया देखें, और इस बीच कई बच्चों ने बड़ी अच्छी ट्रैकिंग भी की है, कहीं जहाँ उनको जो है प्रशासनिक वो मिला है, अथॉरिटी मिली है। मैं दो चार शेर और पढ़ करके
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना कि किताबों से इतर भी हुनर निकल जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे, मैं तो उस जमाने की बात करता हूँ जब मदारी भी हुआ करते थे, ये नाचने वाले हुआ करते थे, नटखट नौटंकी, किताबों से निकले हुए लोग नहीं थे। बहुत बेहतर कि किताबों से इतर भी हुनर निकल जाते हैं, जिन्हें कतरा नहीं समझा वो समंदर निकल जाते हैं। क्या बात है। किताबों से इतर भी हुनर निकल जाते हैं, जिन्हें कतरा नहीं समझा वो समंदर निकल जाते हैं। और तुम अपने सीने में इंसानियत का बीज पालिए, फिर रेत के सीने में भी शजर निकल जाते हैं। शजर कहते हैं पेड़ों को, शजर निकल जाते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे जो रूमानियत भी लिखते हैं लोग, इस तरीके से बहुत सारी व्यवस्थाओं पर लिखा जाता है। और अलग अलग मंच होते हैं, अलग अलग बंदिशें होती हैं अलग अलग, लेकिन कभी वो होता है जो सच लिखे होता है। कभी अपनी आदत कभी की कुछ भी हो, लेकिन लिखता वो सच, और सच ही लिखा जाएगा दुनिया में हमेशा। अगर लिखा हुआ होगा तो सच होगा निश्चय बात। कि चांद पर दाग है तो दाग लिख, चांद पर दाग है, देखिएगा शेर, कि चांद पर दाग है तो दाग लिख, धूप की कलम उठा शब्द को आग लिख। धूप की कलम उठा शब्द को आग लिख, और जिसने जहर उगला है अगर सच के खिलाफ, तो सांप की व्याख्या छोड़ उसे काला नाग लिख। एक शेर याद आता है मुझे बसी बरेली साहब का, अभी मैं सुनता हूँ कि वो है कि फूल तो फूल है आंखों से घिरे रहते हैं, फूल तो फूल है आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। फूल तो फूल है आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। और देखो हाथ न छूटे कहीं बुजुर्गों का, पत्ते पेड़ पे लगे हों तो हरे रहते हैं। तो बहुत मार्मिक और बहुत बारीक शेर लिखा है उन्होंने। तो इस तरीके की जो शायरी या लेखन है, आप देखिएगा कि तू बदल सकता है तो दुनिया बदल दे, तू बदल सकता है तो, देखिएगा कमलेश जी, कि तू बदल सकता है तो दुनिया बदल दे, इस बंजर नमक को पानी का हल दे। ये जो हमारी स्थितियां हुई हैं बाढ़ की, थोड़ा सा उस पर यह शेर है कि तू बदल सकता है तो दुनिया बदल दे, इस बंजर नमक को जरा पानी का हल दे। और ये फर्क हमारे मुकाबिल नासूर बनकर खड़ा है, कोई पैदा करे गुलाब और कोई मसल दे, कोई पैदा करे गुलाब कोई मसल दे, और गांव अपनी बदौलत फिर खड़े हो जाएंगे, गांव अपनी बदौलत फिर खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कोई शहर इसमें खलल दे, मैं नहीं चाहता कोई शहर इसमें खलल दे। और ये पेड़ तुझे अपने पुरखों की कसम है, पेड़ तुझे अपने पुरखों की कसम है, मैं जब भी पत्थर मारूं तू मुझे फल दे, कि मैं जब भी तुझे पत्थर मारूं तू मुझे फल दे। वो मिला तो बहुत बस दिल नहीं मिला। ये दो प्रकार के कुछ शेर लिखे मैंने इसमें, कि हम भीड़ में रोज मिलते हैं मगर दिल नहीं मिलते, हम भीड़ में रोज मिलते हैं मगर दिल नहीं मिलते, जैसे पुलिस को लाश तो मिलती है मगर कातिल नहीं मिलते। तो इस तरीके से बहुत सारी व्यवस्थाएं हम देखते हैं। तो उसी तरीके का एक देखिएगा रोमानियत से भी है और उधर भी है, जहाँ तक आप ले जाएं इसको, कि वो मिला तो बहुत बस दिल नहीं मिला, वो मिला तो बहुत बस दिल नहीं मिला, हम कश्ती को देखते रहे साहिल नहीं मिला। क्या बात है। वो मिला तो बहुत बस दिल नहीं मिला, हम कश्ती को देखते रहे साहिल नहीं मिला। और गोरी तरक्की अर्श से फर्श तक देखी। अब आप देखिएगा, फर्क देखिएगा जिस खूबसूरती की ओर मैं ले जाना चाह रहा हूँ, कि वो मिला तो बहुत बस दिल नहीं मिला, कश्ती को देखते रहे साहिल नहीं मिला, और गोरी तरक्की अर्श से फर्श तक देखी मगर शहर के गालों पे कोई तिल नहीं मिला। क्या बात है। गोरी तरक्की अर्श से फर्श तक देखी मगर शहर के गालों पे कोई तिल नहीं मिला। और यूं कत्ल होने का हुनर तो मुझ में भी था, यूं कत्ल होने का हुनर तो मुझ में भी था, बस अपने ही हिसाब का कोई कातिल नहीं मिला, बस अपने ही हिसाब का कोई कातिल नहीं मिला। तो मैं
बहुत अपने श्रोताओं को भी नमन करता हूँ जो शब्दों के अल्फाजों की हिफाजत करते हैं। तो ये हमारा पुरस्कार भी होता है। पुरस्कार कई प्रकार के हैं। कोई दर बदर हुआ, किसी को दरबार मिला। कोई दर बदर हुआ, किसी को दरबार मिला, फाइलों से बाहर किसे घर बार मिला। कोई दर बदर हुआ, किसी को दरबार मिला, फाइलों से बाहर किसे घर बार मिला। और मैं आग हूँ, जरा मुझसे दूर ही रहिए, आपको अभी भी पुरस्कार मिला। तो इस तरीके की बातें हो जाती है। सच और बहुत बढ़िया उस तरीके के कि जिन्होंने अपने दिन खामोशी से गुजारे हैं। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ और स्कूल में अपने बच्चों को बोलता हूँ, घर और स्कूल, कि जिन्होंने खामोशी से अपने दिन गुजारे हैं उनसे जाकर पूछना कि फलक में कितने तारे हैं। जिन्होंने खामोशी से अपने दिन गुजारे हैं उनसे जाकर पूछना कभी कि फलक में कितने तारे हैं। और इस खुले देश में हम सिर्फ जिस्म ढकते रहे। अरे यहाँ कौन गांधी हुआ, किसने कपड़े उतारे? यहाँ कौन गांधी हुआ, किसने कपड़ा? बहुत गांधी ने जो चीज़ें दी है बहुत सारी वैचारिक को होते मतभेद होता है ये सब इस साहित्य में। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं कि तुम मुझे इस तरह से मत डराया कर। ये पहली पंक्ति तो मैंने अपने ही लिए लिखी है। अब इसमें यही लोग हैं जो रोकते हैं। अब इनको एक दिन अगर मैं घर ले जाऊंगा, जो हमारे बुनियाद के पत्थर यहाँ खत्री जी और गिरी जी, तो तब उन्हें प्रमाण मिलेगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो माँ बोलती है, पहला शेर है मेरे लिए, बाकी तो आगे और है, कि तुम मुझे इस तरह से मत डराया कर कि वक्त से पहले जरा वक्त पर घर आ जाया। क्या बात। तुम मुझे इस तरह से मत डराया कर कि वक्त से पहले वक्त पर घर आ जाया कर। और जिंदगी में भूख सबसे बड़ी तालीम है। जिंदगी में भूख सबसे बड़ी तालीम है। फकीर को याद कर एक रोटी कम खाया। वाह क्या बात, बहुत सुंदर। जिंदगी में भूख सबसे बड़ी तालीम है। फकीर को याद कर एक रोटी कम खाया कर। और ये दौलत तुझे यूं ही अकेला छोड़ देगी। ये दौलत यूं ही तुझे अकेला छोड़ देगी। खुदा के साथ रह और आदमी कमाया कर। वाह क्या बात, खुदा के साथ रह और आदमी कमाया कर। तो इस तरीके से ये शेरों का हिसाब किताब है। कुछ वैसे याद आते हैं कि कटा है और गांव का सूरज सुबह निकलता है। गांव में शाम होते होते शहर में भटकता है। ये मुकम्मल तमाचा है पहाड़ के गाल पर। ये मुकम्मल तमाचा है पहाड़ के गाल पर। सिर्फ मौत को यकीन है यहाँ के अस्पताल में। क्या बात है, क्या बात है। ये मुकम्मल मैंने देखा है, आपने भी देखा है, लोग हैं सारे। ये मुकम्मल तमाचा है पहाड़ के गाल पर। सिर्फ मौत को यकीन है यहाँ के अस्पताल पर। और जवानियां नकली खान पान से बीमार हैं। और जश्न का माहौल है सेंसेक्स के उछाल पर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जवानियां शानदार। नकली खान पान से बीमार हैं। जश्न का माहौल है सेंसेक्स के उछाल पर। और लहू पहाड़ ने दिया अहमियत दून को। लहू पहाड़ ने दिया अहमियत दून को। ये सवाल चुभ रहा है मेरी नाक के बाल पर। वाह क्या बात है, बहुत ही सवाल पर इज्जत होती है कि ऐसा है कि ये बिखराव मेरे जीवन का सलीका है। ये बिखराव मेरे जीवन का सलीका है। समेटने लगूंगा तो कुछ छूट जाएगा। तो कुछ ऐसे ही बिखरा बिखरा मैं भी रहता हूँ। तो कुछ पहले फोनों से आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि झूठों को घर झूठा लिखूंगा, झूठों को घर झूठा लिखूंगा, लाजमी है कड़वा लिखूंगा, लाजमी है कड़वा लिखूंगा। तुम लिखो चांद और चांदनी को, मैं स्याह रात के किस्से लिखूंगा, मैं स्याह रात के किस्से लिखूंगा। रोशनी के रंग रंगीन धोखा है। ध्यान दीजिएगा पेनोली जी, रोशनी के रंग रंगीन धोखा है। मैं सूरज की आग और गर्मी लिखूंगा। बेशक वो आज ना पढ़ी जाए, बेशक वो आज ना पढ़ी जाए, मैं कल की वो किताब लिखूंगा।
डरा हुआ सच भी झूठ होता है, डरा हुआ सच भी झूठ होता है। जो लिखूंगा बेखौफ लिखूंगा, जो लिखूंगा बेखौफ लिखूंगा। और इसी क्रम को अभी आज हालिया में लिखी थी, ये गजल के पैरामीटर में लिखने की कोशिश की थी, तो आपके सामने पेश है। किसी भी बैठक में बात उसकी बड़ी है, ये सिस्टम पे बता रहा हूं मैं। किसी भी बैठक में बात उसकी बड़ी है जिस साहब की कुर्सी सबसे बड़ी है। किसी भी बैठक में बात उसकी बड़ी है जिस साहब की कुर्सी सबसे बड़ी है। हाँ में सावासी और ना में पनिशमेंट। ध्यान दीजिएगा, हाँ में सावासी और ना में पनिशमेंट। गलत सही कहने की फिर किसको पड़ी है, गलत सही कहने की फिर किसको पड़ी है। संभल के बोल वह नेता का खास है, संभल के बोल वह नेता का खास है। उस पर भी खुमारी सत्ता की चढ़ी है और मर गई बुढ़िया, और मर गई बुढ़िया ऑफिस के चक्कर काट, मर गई बुढ़िया ऑफिस के चक्कर काट। पर फाइल मुआवजे की टेबल में पड़ी है, पर फाइल मुआवजे की टेबल में पड़ी है। और यू गढ़ कविता स्मार्टफोन पर ही बहुत पहली शब्द है कि जब बटिन मन क्यों का हतमा मोबाइल फोन एगी। न्याल जी, जब बटिन मन क्यों का हतमा मोबाइल फोन एगिनी। फोन तो बड़गिन स्मार्ट, फोन तो बड़गिन स्मार्ट पर मन की लेजी हुएगी नहीं। फोन तो बड़गिन स्मार्ट पर मन की लेजी हुएगी नहीं। और आजकल जो भी चन्नू चु फोन में ही चन्नू चु है ना, तो ये मैं ये कहीं अगने देखा कि हरेला की हरेली फोन में देखी, हरेला की हरेली फोन में देखी की आंखा होरा होएगी। हरेला की हरेली देखी की आंखा होरा होएगी नहीं। भैर पोड़ी नजर तो देखी डांडा खरड़ा होएगी, भैर नजर पोड़ी तो देखी डांडा खरड़ी होएगी नहीं। और कचड़ी की छोड़, मैं फिर ज्यादा बोलता, कचड़ी की छोड़ दगड़ी नहीं दिखेंदा दुई आदमी, कचड़ी की छोड़ दगड़ी नहीं दिखेंदा दुई आदमी। वन बचाने का तरीका लाइक कमेंट होएगी, वन बचाने का तरीका लाइक कमेंट होएगी नहीं। और बोए बुबा नौना नौनी छिन बिजार राती भर, बोए बुबा नौना नौनी छिन बिजार राती भर। क्या बोलन और कैन बोलन सभी लाचार होएगी। और आटू चौन लूण तेल बादे बाच, आटू चौन लूण तेल बादे बाच। खर्चा की लिस्ट में पहली नेट पैक होगी, नेट पैक होगी नहीं। और ये विशेष नया युवा और माता पिताओं थे एक आगाह करना चाहिए बंद का माध्यम से कि पिताजी सूचना नोनु पढ़े करनु च नेट में इन्हीं होनु चस्का ना कि पिताजी सूचना नोनु पढ़े करनु च नेट में। वो क्या पता हुआ क्या छोरी दगड़ी वेगा आंखा चार वेगी नहीं, ये छोरी दगड़ी आंखा चार वेगी नहीं। और अटका भटकी उठा पोड़ हुई च रात भर, अटका भटकी उठा पोड़ हुई च राती भर। मायों का सौदेरों को देखा कम बर्गबान वेगी नहीं, मायों का सौदेरों का देखा बर्गबान वेगी नहीं। और जरसी सिग्नल जान में मुखड़ी में पोड़ जानी चिरा, जरसी सिग्नल जान में मुखड़ी में पोड़ जानी चिरा। नया जमाना का देवी देवता मोबाइल नेटवर्क वेगी नहीं। और व्हाट्सएप फेसबुक में अलजीगे समाज, व्हाट्सएप फेसबुक में अलजीगे समाज संचार का माध्यम चाहिए। और किले जवाल वेगी नहीं। और लास्ट में देखा कि वे को दिवस बुबा को दिवस, वे को दिवस बुबा को दिवस, मामा भणजो को दिवस। और रिश्ता नातों का नौ भरे बस दिन बार रहेगी नहीं। और अश्लीलता क्या हद तक होगी नहीं, ये प्रतीकात्मक में बयां करी चाहिए पर ध्यान दिया कि एक क्लिक मां दिखे जानू च धार और को, एक क्लिक मां दिखे जानू च धार और। माया लोक लाज का रिश्ता तार तार वेगी नहीं। जब बटी मनखियों का हतमा मोबाइल फोन वेगी नहीं। मन की तो बड़गिन फोन तो बड़गिन स्मार्ट पर मन की लेजी वेगी नहीं। कुछ सियाचिन और कुछ बिजाचिन, कुछ सियाचिन और कुछ बिजाचिन आपको की देख सब मोरियाचिन, कुछ सियाचिन कुछ बिजाचिन आपको की देख सब मोरियाचिन। चार छह हुंदा तो कोई बात नहीं छो, चार छह हुंदा तो कोई बात नहीं छे। यक्त हब्दुल मा गुरो बैठा छिन। और मुर्गा दारू कीमत वेगे, मुर्गा दारू कीमत वेगे अब बोट की, मुर्गा दारू कीमत वेगी अब बोट की। लोकतंत्र मुखड़ी मां चिरोड़ा लग्या छिन। और आमे दानी की जगह मैं क्या उम्मीद भर करूं। म्यारा समड़ी म्यारा पूर्णा तो का धतुरा बुतिया छिन। और ये पर विशेष नगर आपको चालू में
कि राजधानी मां लगे दिया DNA जांचे मशीन वे टाइम पर हमने ये लिखे जा कि होगा ये नहीं करा तुम पर राजधानी मां लगे दिया DNA जांचे मशीन आज फिर दुई चार लावारिस पैदा हुआ छिन आज फिर दुई चार लावारिस पैदा हुआ छिन और यू मुख्यमंत्री कोण छ कि पौणो मां भी नि छोजू जो नो पौणो मां भी नि आउनु छ कि पौणो मां भी नि छोजू वो बनेगी ब्योलायक पौणो मां भी नि छोजू वो बनेगी ब्योलायक तभी तो बिचारी ब्योली का गरोड़ा उस्या छिन तभी तो बिचारी ब्योली का गरोड़ा उस्या छिन कुछ सिया छिन कुछ मोरिया छिन आंखों की बिजिया छिन कुछ आंखों की देख सभी मोरिया छिन आंखों की देख सभी मोरिया छिन। तो धन्यवाद पीछे मेरी प्रस्तुति। अब मैं पुनः आमंत्रित करनु छो उनको जन स्वागत होना चाहिए वे टाइम पर नहीं हुए साकी तो ऊपर मैंने ये पंक्ति लिखी है महादेवी वर्मा जी की कि घोर तम छाया चारों ओर घटाए घिराई घनघोर घोर तम छाया चारों ओर घटाए घिराई घनघोर वेग मारुत का है प्रतिकूल हिल जाते हैं पर्वत मूल गरजता सागर बारंबार कौन पहुंचा देगा पार। यह आदरणीय महादेवी वर्मा जी की कविता है और वो भी लिखती हैं इसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए कि जीवन के इस रंगमंच में कई है रंग जीवन के रंगमंच में कई है रंग कई है ढंग इन रंग ढंगों पर ही जीवन चलता है पर्दा उठता है पर्दा गिरता है पर्दे के उठने गिरने पर जीवन चलता है। ये जो शानदार गढ़वाल पेज है इस पेज का नाम शानदार गढ़वाल यूं ही नहीं है कि हमारा गढ़वाल वास्तव में बहुत शानदार है और आपने देखा होगा हमारे गढ़वाल में 5 प्रयाग हैं हमारे गढ़वाल में 4 धाम हैं और हमारे गढ़वाल में साहित्य के ऐसे स्तंभ हैं। हम पेनुली जी को हमने सुना उमा मैडम को हमने सुना उनियाल जी को हमने सुना ये बहुत लंबे समय से हमारे बीच है और इनके पद चिन्हों पर जो चल रहे हैं प्रियंका जी हैं साइनी जी हैं तो ये हमारे गढ़वाल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अभी यूपीएससी का आपने रिजल्ट देखा होगा चमोली जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र से एक छात्रा जो कि सुदूरवर्ती क्षेत्र है दुर्गम क्षेत्र में है उसने यूपीएससी में उसका चयन हुआ है। तो ये गढ़वाल शानदार है शानदार रहेगा और शानदार था। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी जो हमारे अतिथि थे आज कवि थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूरी गढ़वाल शानदार गढ़वाल टीम की ओर से करूंगा और सभी जितने भी हमारे व्यूवर्स थे पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पेज से जुड़े रहिए लाइक करें और हम आपको गढ़वाल की जितनी भी शानदार चीजें हैं गढ़वाल की जो खूबसूरती है गढ़वाल का जो बेहतर चीज है उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। एक बार पूरी टीम की ओर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम जय भारत।